इस बीच दिल्ली पहुंचे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र गृह मंत्रालय पहुंचे हैं, वहां अधिकारियों के साथ बैठक की है। दिल्ली पहुंच गए थे और उसके बाद गृह मंत्रालय अपने मंत्रालय पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। तो विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है उनकी बर्खास्तगी का, उनके इस्तीफे का, लेकिन इस बीच वो गृह मंत्रालय पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की। तो विपक्ष ने लगातार हंगामा किया। आज तो क्वेश्चन भी बिल्कुल शुरू ही नहीं होने दिया। राहुल गांधी ने अपराधी तक कह दिया और उसके बाद अर्जन करनी पड़ी लोकसभा की कार्रवाई। इस बीच गृह राज्य मंत्री गृह मंत्रालय पहुंचे। तो एक तरफ संसद में लगातार हंगामा होता रहा, जिस वक्त कार्रवाई शुरू हुई उस वक्त विपक्ष ने हंगामा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया, गांधी मूर्ति के बाहर भी सांसद पहुंच गए। वहां पर भी संसद के बाहर जो है वो धरना देने लगे। अपने साधनों का अधिकतम उपयोग करें। अब दोनों सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। गांधी मूर्ति के बाहर भी धरना दिया सांसदों ने बैठ के। इस कष्टकाल के माध्यम से नीतियों और कार्यक्रमों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सहयोग करें। यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर हैं, आप प्रश्न वही मैं बोल रहा हूँ। आपको प्रश्न अरे बोलने तो दीजिए। हाँ आप बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उसको समय उसमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछे और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले। आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है और इसको किसके खिलाफ कार्रवाई। रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, रविंद्र त्रिपाठी भी मौजूद हैं। रविंद्र कुमार, विपक्ष ने जो अपनी प्रेजेंस दर्ज करवानी थी राहुल गांधी की अगुवाई में, वो तो राहुल गांधी ने करवाई, भले सदन चले ना चले 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। सरकार की इस वक्त क्या स्ट्रेटजी चल रही है? देखिए सचिन, 2014 से 2019 के बीच में एक एमओएस थे, राज्य मंत्री थे मोदी कैबिनेट में, उनको इस्तीफा लिया गया था, उनसे इस्तीफा, और इसी तरह का दबाव बना था विपक्ष की तरफ से। लेकिन उनके ऊपर सीधे आरोप लगा था, कई तरह के आरोप लगा था। राजस्थान के सांसद भी थे, राजस्थान से मंत्री बनाए गए थे और तब उनसे प्रधानमंत्री ने इस्तीफा ले लिया था क्योंकि उनके ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन लगा था, गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन अजय सरकार कहना या बीजेपी कहना है कि अजय मिश्र के खिलाफ सीधे तौर पर नहीं है, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उनके बेटा इन्वॉल्व है। जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, एसआईटी हो या फिर पुलिस जांच जो कर रही है, और मामला चूंकि कोर्ट के विचाराधीन है, और ऐसे में हम अपने राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते हैं क्योंकि बेटे की करतूत का खामियाजा पिता कैसे भुगतेगा। हालांकि विपक्ष इस पर दबाव बनाए हुए है, और लेकिन सरकार का साफ तौर करना है और बीजेपी का दो इसमें कंपल्सन है कि अगर सरकार एक बार उनसे इस्तीफा ले लेती है तो आगे आने वाले दिनों में अगर इसी तरह के आरोप लगते हैं किसी भी मंत्री के रिश्तेदार के ऊपर और मंत्री को इस्तीफा मांगा जाता है तो फिर सरकार के लिए काफी मुश्किल होगा उसको डिफेंड करना। और यही वजह है कि सरकार पूरी तरह से अभी फिलहाल अजय मिश्र टेनी के साथ खड़ी दिख रही है। हालांकि उनके जो कल की करतूत थी, एक जो पत्रकारों से उन्होंने झड़प की, उसको लेकर पार्टी ने उन्हें काफी फटकार लगाई है। सीधे तौर पर उनको कहा गया है कि आगे आने वाले दिनों में अगर इस तरह की कोई हरकत होगी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, पार्टी की तरफ से कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार उनको डिफेंड कर रही है और पार्टी उनको फटकार भी लगाई है उनके करतूतों को लेकर। लेकिन जैसा कि राहुल गांधी, और ये आपने देखा होगा कि किसी भी मंत्री को सीधे तौर पर अपराधी, वो भी सदन के अंदर कहना, ये जाहिर सी बात है, पहले भी बात हुई कि इसको एक्सपंज किया जाएगा। लेकिन जैसा कि राहुल गांधी की रणनीति थी, इस पर ज्यादा रवि बताएंगे, लेकिन विपक्ष की जो रणनीति थी और राहुल गांधी की जो रणनीति थी कि प्रश्न निकाल के बहाने ही सरकार को घेरा जाए, अजय मिश्र को घेरा जाए। नहीं, लेकिन रवि, क्या ये रणनीति मतलब किसको, अब मैं विपक्ष और पक्ष दोनों की अगर मैं बात करूं, किसको उल्टी पड़ सकती है? ठीक है, कास्ट कॉम्बिनेशन के तहत कैबिनेट रिशफल किया गया था, ब्राह्मण वोट, उसके बाद उत्तर प्रदेश चुनाव,
लेकिन उसको लेकर के इससे बड़ा कोई डिसीजन थोड़ा ना हो सकता कि आगे आकर के एक तरीके से माफी मांगना और फार्म बिल्स को रिपील करना, और वहीं जो है गृह राज्य मंत्री उनका बेटा सीधे तौर पर अगर इन्वॉल्व, अगर एसआईटी की जांच में पाया जाता है कि जिसने गाड़ी चढ़ाई, तो उसके बाद उसे बचाना या उसको डिफेंड करना, कहीं यह भी उल्टा ना पड़ जाए? सचिन, अगर राजनीति की बात करें तो आप देखें तो एक लंबा इतिहास रहा है मॉरल ग्राउंड पे सरकारों में इस्तीफा देने का, कि अगर किसी पे आरोप लगता है, उसके आसपास के परिवार पर आरोप लगता है, चाहे अगर उनका कहीं से नाम भी आता है, चाहे वो हवाला डायरी का मामला हो, चाहे तमाम और से केसेस थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ उस मामले का कहीं मंत्री हो, चाहे सरकार से जुड़ा आदमी और उसका कहीं हवाला आता है, तो उसके इस्तीफे की मांग होती थी और मोरल ग्राउंड पर वो आदमी इस्तीफा देता था इसी नाम पर कि जब ये मामला जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद उस कुर्सी पर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष एक तो मोरल ग्राउंड पे इस्तीफे की मांग कर रहा है, और दूसरा क्योंकि चुनाव है 5 राज्यों में, और 5 राज्यों में चुनाव में किसान जो कृषि है एक बड़ा मुद्दा है, चाहे पंजाब की बात कर ले, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, चाहे उत्तराखंड, 3 राज्यों में सीधे तौर पे इफेक्ट करता है और किसानों को कुचले जाने का मामला है। तो इस ये मुद्दे को विपक्ष उठाकर सरकार को घेरना चाहेगा, और सरकार विपक्ष की यही कोशिश है कि उस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए, क्योंकि सरकार लगातार बैकफुट पर जा रही है किसानों के मुद्दे पर, चाहे किसी कानून वापस लेने की बात हो, चाहे उनको मुआवजा देने की बात हो, चाहे उनके खिलाफ केस वापस लेने की बात हो, तमाम मुद्दों पर सरकार बैकफुट पर जा रही है। तो विपक्ष चाहेगा कि दबाव बनाकर सरकार को एक बार और बैकफुट पर ले जाया जाए, और अगर मंत्री का इस्तीफा होता है तो एक बड़ा मुद्दा होगा, और नहीं भी इस्तीफा होता है तो इस बात को विपक्ष लगातार मुद्दा बनाकर रखेगा। बिल्कुल। तो सरकार के आज सदन में क्रिमिनल का पर तो रैली में तमाम जगहों पर फिर इस तरह की बात तो उठाई जाएगी कि देखिए अब हमने तो इस्तीफे की मांग की थी, वहां तो देखिए किसानों का किस तरीके से किसानों पर अत्याचार किया गया था उनके बेटे के द्वारा, और तमाम तरीके की राजनीति की हमने देखा किस तरीके का अलग रंग है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। इन्होंने कहा कि जब तक मामले की जांच चल रही है अजय मिश्र को इस्तीफा देना चाहिए। हमारे साथ हैं फारूक अब्दुल्ला साहब बातचीत करने के लिए। सर, लखीमपुर खीरी मामले में राहुल गांधी ने भी आज कहा है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, पूरा विपक्ष कह रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि चूंकि कोर्ट मॉनिटर्ड जांच चल रही है इससे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता है। सवाल इस बात का है, मंत्री पद पे हैं, ये अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं और होम मिनिस्टर है। इसे मैं इनसे गुजारिश करूंगा, हमें इनसे कोई बैर नहीं है, मैं इनसे गुजारिश करूंगा, एक परंपरा है जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि इंसान को तब तक उतर जाना चाहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन हो जाए, और अगर इन्वेस्टिगेशन में ये इनके बच्चे का नहीं निकला तो ये वापस आ सकते हैं। इसमें यही तो एक रास्ता है। लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार विपक्ष भी जो है चुनाव के लिहाज से इस मुद्दे को भुना रहा है। देखिए, चुनाव जो भी होगा जो होगा, हम लोग नहीं कर रहे, यही कर रहे हैं, इन लोगों ने किया। अब बताइए, 11 महीने कानून नहीं उतारा, आज कैसे वो तीनों कानून ख़त्म कर दिए हैं? क्योंकि चुनाव आ रहा है। पेट्रोल की कीमत क्यों नहीं बढ़ रही है? चुनाव आ रहा है, चुनाव के बाद देखना कैसे सब चीज़ें बढ़ेंगी। चलिए, तो चुनाव आ रहा है, हम नहीं कह रहे, बाकी उनको इस्तीफा देना चाहिए और इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये मोरल ग्राउंड पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। मामला भले ही कोर्ट में हो, लेकिन इस मामले में इस्तीफा देकर ही उनको आगे बढ़ना चाहिए। हमारी कोई पर्सनल बैर नहीं है, ये कहना है फारूक अब्दुल्ला साहब का। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अजय मिश्र टेनी को इस्तीफा देना ही होगा, उन्हें अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे साथ हैं। खड़गे साहब, बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच है और इस मामले में कहीं ना कहीं मामला सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, तो उसमें इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं है। देखो, सुप्रीम कोर्ट जो देख रहा है वो अलग इश्यू है। हम मिनिस्टर को पूछ रहे हैं, मिनिस्टर का केस है क्या सुप्रीम कोर्ट में? उनके सुपुत्र का है तो वो केस तो चलेगा, लेकिन जो मिनिस्टर गलती किए हैं, इंस्पायर किए हैं अपने बच्चे को, और वो खुद उन्होंने ये कहा हम देख लेंगे, ये सब साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है। ये तो एसआईटी ने भी कहा। इनको इस्तीफा देने का और सुप्रीम कोर्ट का क्या वास्ता है? पीयूष गोयल कह रहे हैं कि सदन नहीं चलाने का आप लोग बहाना ढूंढ रहे हैं, इस वजह से इस मामले को उठा रहे हैं। अरे, सदन नहीं चलाना है तो हम सुबह से शाम तक आके बैठते हैं। वो तो उनको तो ऑल फैसिलिटीज है। हमारे मेंबर्स तो हर पार्टी के मेंबर सुबह 9 बजे आता है, घर 8 बजे छोड़ता है, और उनको आप ऐसा बोलते? आपको देखो, आपके पास विषय नहीं है और कोई सफाई देने के लिए आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। तो इस्तीफा के बगैर काम नहीं चलने वाला है। इस्तीफा देना चाहिए, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। नीचे राहुल गांधी जी भी वो सदन में लड़े,
आज भी लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे। चलिए, तो इस्तीफे के लिए हम लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी लोकसभा में लड़ रहे हैं, हम राज्यसभा में इस मामले को उठाते रहेंगे, कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.